अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है, कि उदाहरण है ना वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास V क्या है, V इज इक्वल टू R है, ठीक है ना। V क्या है, V इज इक्वल टू R है, एंड F इज इक्वल टू क्या है, Q है, ठीक है ना। V इज इक्वल टू R यानी सेट ऑफ रियल नंबर, F इज इक्वल टू Q, ठीक है ना। Q यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमें ये चेक करना है कि क्या R ओवर Q वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमने तरीका बताया है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, देखेंगे कि ये जो R है, ये जो R है, क्या ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है ना, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है। तो हम जानते हैं यस है ना, वी नो V1 हम जानते हैं कि R क्या है, R एडिशन यानी वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, अबेलियन ग्रुप। नाउ सेकेंड क्या चेक करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। पक्का पता है ना कि ये अबेलियन ग्रुप होता है ना। जब हम आगे चेक करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिविटी भी है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी, पांचों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो जाती है। इसलिए R क्या है, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है ना। नाउ सेकेंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, कोई नंबर है, रियल नंबर है ना, एंड कोई स्केलर है Q से। तो हम जब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे है ना, कंपोज करेंगे है ना, तो क्या मिल जाएगा हमको, A अल्फा। और A अल्फा कहाँ का मिलेगा हमको, R का ही मिलेगा ना, है ना भाई। ये क्या है, रेशनल है, तो रेशनल को हम रियल नंबर से ऑपरेट करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। और ये वाली प्रॉपर्टी फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू R के लिए होल्ड हो जा रही है, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो गया है ना, ये भी होल्ड हो गया। नाउ थर्ड क्या चेक करेंगे हम, थर्ड चेक करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, जो 4 की थी बाद में है ना, कौन कौन सी, पहला कौन सा है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अल्फा है ना, अल्फा कहाँ का एलिमेंट है, ये कोई A है सपोज कर लीजिए, A कहाँ का है, फील्ड का यानी Q का एलिमेंट है, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा कहाँ के हैं, R के एलिमेंट है। तो ये हमको क्या दे देगा, A अल्फा प्लस B बीटा, और ये फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू R के लिए होल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड A प्लस B इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A अल्फा प्लस B अल्फा फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू
आर। ठीक है, थर्ड ए बी इंटू अल्फा डॉट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ए बी अल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ दैट अल्फा बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, फोर्थ वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू आर। और वन क्या है, वन होता है रेशनल नंबर में वन होता है ना, तो वन क्या है, वन बिलोंगिंग टू क्यू इज यूनिटी ऑफ क्यू। ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है ना, जब सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो इसका मतलब आर ओवर क्यू क्या हो गया, एक वेक्टर स्पेस हो गया है ना, तो आर ओवर क्यू इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक ना, वेक्टर स्पेस है, सही बात है ना। नाउ सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या है, हमें चेक करना है आर एन ओवर आर, क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन है ना, अगेन वही प्रॉपर्टी चेक करेंगे v1 v2 एंड v3। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि Rn है क्या। Rn क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ n टपल्स है ना, n टपल्स का समुच्चय है। Rn का कोई भी वेक्टर अगर मान लीजिए अल्फा होगा तो कैसा होगा, अल्फा इज इक्वल टू ऐसा होगा a1 a2 a3, या इसको अपन अल्फा अल्फा वन अल्फा टू मान लेते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डैश 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 अल्फा एन है ना, इसमें भी कोई अल्फा एन ऐसा आएगा टू आर है। ठीक है ना, कोई बीटा होगा तो कैसा होगा, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, ये बीटा एन, ये बिलोंगिंग टू आर है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि क्या आर एन एडिशन के रिस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है। सेकंड हम चेक करेंगे कि क्या आर एन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रहा है। और थर्ड क्या चेक करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी चेक करेंगे। पहला क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या इसमें वेक्टर एडिशन डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, पहले तो ये देख लें कि क्या इंटरनल कंपोजिशन इसमें डिफाइंड होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वेक्टर एडिशन डिफाइंड होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, दो एलिमेंट यहां पे लेंगे है ना, तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कैसा आएगा, ये जुड़ेंगे टपल से जुड़ेंगे, तो अल्फा हमारे पास ऐसा है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डैश 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 अल्फा एन प्लस बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री डैश 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 बीटा एन, ऐसा होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा भाई, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा ना, एंड सो ऑन। ये ऐसा मिल जाएगा हमको अल्फा वन प्लस बीटा वन है ना, अल्फा टू प्लस
बीटा 2 डैश डैश डैश, जब लास्ट में आएंगे तो अल्फा n प्लस बीटा n। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास n टपल का समुच्चय था, ठीक है ना। ये जो मिला है इसमें भी n ही टपल्स होंगे, इसमें भी n ही टपल्स होंगे। ये कहां बिलोंग कर जाएगा? Rn में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? Rn फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू Rn। अल्फा हमारा कैसा है? ये है। बीटा हमारा कैसा है? ये। अब हम देखेंगे कि क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यानी एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन इसमें डिफाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम क्या चेक करेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। ए डॉट अल्फा इज इक्वल टू, ए हमारा क्या है? ए हमारा एक स्केलर है, यहां का अवयव है, ठीक ना, आर का। अल्फा हमारा कैसा डिफाइंड है? ऐसा डिफाइंड है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये अल्फा n। जब इसको हम अंदर ले जाकर ऑपरेट करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 है ना, ए अल्फा 3 डैश 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 ए अल्फा n। ये कहां का अवयव होगा? ये जो अवयव आया है भाई, ये इसमें भी तो n ही टपल्स है ना, इसमें भी भाई ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, दोनों को ऑपरेट करेंगे तो एक रियल नंबर ही मिलेगा, सेम ये है। टोटल नंबर आप कितने इसमें है? n है, यानी n टपल्स है, तो ये भी कहां बिलोंग कर जाएगा? Rn में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो गया। और फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू Rn, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो गया। जब हम चेक करेंगे तब ये देखेंगे, अब आगे क्या चेक करेंगे? चेक करेंगे कि क्या ये इसमें ये Rn एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन है? जी बिल्कुल अबेलियन है ना, है कि नहीं है? फिर ये चेक करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड ही हो गया है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड ही हो गई है ना, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें है ना, ये वाली प्रॉपर्टीज भी होल्ड हो जाएंगी। ये सब कुछ चेक करने के बाद हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि Rn ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस, है ना। हेंस Rn ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं। फिर और दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, क्या ले लेते हैं? मान लीजिए हम अब ये चेक करते हैं कि क्या Q ओवर R वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, हम ये चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या इसमें वेक्टर एडिशन डिफाइंड है। तो सबसे पहले वेक्टर एडिशन देखेंगे। तो लेट अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू Q, है ना, देन अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू, भाई दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें, है ना, दो रेशनल नंबर का अगर हम क्या निकालें, वेक्टर एडिशन निकालें, तो जो नया नंबर मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा? Q ही मिलेगा, मतलब रेशनल नंबर में ही मिलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी वेक्टर एडिशन होल्ड हो गया फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू Q। अब देखेंगे कि क्या इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। तो हम ध्यान से देखें,
अगर हम कोई भी एक अल्फा चूज करें, सॉरी ए चूज करें, यानी कोई एक स्केलर चूज करें, है ना, और एक कोई वेक्टर चूज करें और दोनों को ऑपरेट कराएं, है ना, तो क्यू का एलिमेंट नहीं मिलेगा हमको। जो नया मिलेगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम दिखाते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होता है इसमें, है ना। क्यों नहीं होता है? बिकॉज कारण बताना पड़ेगा आपको, है ना, कि किस कारण से होल्ड नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम चूज कर लेते हैं a इज इक्वल टू √2, ठीक है ना, और अल्फा इज इक्वल टू चूज कर लेते हैं 2, दोनों को ऑपरेट करते हैं, तो ये हमको a अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2√2 मिलेगा। 2√2 क्या क्यू में बिलोंग कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों? क्या है? रेशनल नंबर का सेट है। ये जो मिला है आपको क्या मिल गया? इर्रेशनल नंबर मिल गया है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस केस में होल्ड नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो केवल एक काउंटर एग्जांपल हमको दिखा देना है ना। अगर हो रहा है तो पूरा का पूरा नियम दिखाना पड़ेगा, है ना, फॉर ऑल के लिए। नहीं हो रहा है तो केवल एक काउंटर एग्जांपल हम दिखा दें, तो उससे ये एम्प्लाइज हो जाता है कि ये इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होगा, है ना। तो ये क्या वेक्टर स्पेस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो Q over R is not a वेक्टर स्पेस। ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं हुई, यानी एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन होल्ड नहीं हुआ। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। हम v की जगह सेटअप में ट्राइसेस ले सकते हैं, v की जगह, है ना, फंक्शंस ले सकते हैं, फील्ड कुछ भी चूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम चेक करेंगे अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू।